विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। देखो बच्चों, इस पाठ को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आप तक न्यूज पहुंचती कैसे है। जब आप ये समझ जाओगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि विशेष लेखन क्या है, उसके स्वरूप और प्रकार तो और अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो देखो, न्यूज आप तक पहुंचती कैसे है। दरअसल अलग अलग तरीके होते हैं न्यूज पहुंचने के, मतलब आप तक पहुंचने के अलग अलग सोर्सेज हैं, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से, चाहे वो रेडियो के माध्यम से, चाहे वो अखबार के माध्यम से। इस तरह से अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं अखबार का। तो अखबार का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक है उसमें ज्यादातर जो बात चलेगी वो अखबार से रिलेटेड ही चलेगी। तो अखबार या समाचार पत्र आप तक पहुंचता कैसे है, या उसके अंदर जो खबर होती है वो छपती कैसे है या कहां से आती है, ये सारी बातें थोड़ी सी एक आध मिनट में मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको डिटेल में इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। देखो, समाचार पत्र अलग अलग तरह के होते हैं। कोई दैनिक जागरण पढ़ता है, कोई दैनिक भास्कर पढ़ता है, कोई ट्रिब्यून पढ़ता है, कोई हिंदुस्तान। अलग अलग तरह के अखबार अपने अपने ऑफिस में बैठकर ये काम करते हैं, यानी अखबार की छपवाई करते हैं। लेकिन ये छपवाई होती कैसे है, उससे पहले का क्या प्रोसेस है। दरअसल जो भी एक कंपनी कह लो, दैनिक भास्कर कह लो, दैनिक जागरण कह लो, कोई भी कंपनी जो अखबार की है, उस कंपनी ने अपने अपने संवाददाता, अपने अपने पत्रकार, अपने अपने रिपोर्टर अलग अलग शहरों में अपॉइंट कर रखे हैं। तो जैसे ही कोई उस शहर में कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होती है, कोई न्यूज हो जाती है, यानी कुछ ऐसी बड़ी घटना जो ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है, वो पत्रकार वहां पर मौके पर जल्दी से पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसी शहर में है। और पहुंचने के बाद जितनी भी न्यूज है वो कलेक्ट करता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, चाहे वो पूछताछ करके, या जैसे भी वो न्यूज की खबर अपने तक ले लेता है। यानी जितने भी वो सोर्सेज ले सकता है, जितनी भी खबर वो ले सकता है, जितनी भी जानकारी वो उस न्यूज से रिलेटेड ले सकता है, वो ले लेता है। उसके बाद वो अब क्या करेगा, लिखेगा। क्या लिखेगा, उसी न्यूज के बारे में, उसी घटना के बारे में जो घटित हुई है, उस न्यूज के बारे में लिखता है और अपने ऑफिस तक पहुंचा देता है। चाहे वो बाई हैंड पहुंचाए, चाहे वो बाई मेल पहुंचाए, या इस तरह से कुछ भी किसी भी तरीके से वो अपने ऑफिस तक पहुंचा देगा। ऑफिस में बैठे होते हैं काफी लोग, वहां पर वो उस खबर को पढ़ते हैं और जितना काट छाट करना है वो सब करते हैं। और इसका जो मेन बॉस होता है, मतलब अखबार का जो मेन बॉस होता है, वो एडिटर होता है। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होता है, ऐसे ही अखबार में जो सबसे बड़ा बॉस कह सकते हो वो एडिटर, हिंदी में उसको संपादक कह देते हैं। अब वो डिसाइड करता है कि ये खबर छपे या ना छपे, इतनी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसको कम छापना चाहिए, बड़ा करके छापना चाहिए। इस तरह से वो डिसाइड कर लेता है। उसके बाद वो छपवाई के लिए भेज देता है, जो भी एडिट करना होता है उसको वो कर लेता है और वो छपवाई के लिए भेज देता है और आप तक वो पहुंच जाती है खबर। अब जिस तरह से आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा टीचर होता है जो सभी सब्जेक्ट पढ़ा देता है, या फिर ऐसे होते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट एक टीचर ही पढ़ाता है और वो टीचर उसी सब्जेक्ट का जिम्मेदार होता है। ऐसा ही होता है मोस्टली कि एक टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है और वो अपनी जिम्मेदारी लेता है कि ये सब्जेक्ट मेरा है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, सिलेबस होगा या कोई नोट्स होंगे या इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे ही अखबार में भी होता है, मतलब न्यूज ऑफिस में, तो वहां पर भी ऐसा ही होता है। पत्रकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबका अलग अलग एक सब्जेक्ट होता है। कैसे कि कोई कारोबार से रिलेटेड खबरें देता है, कोई खेल से रिलेटेड खबरें देगा, कोई फिल्म जगत से रिलेटेड खबरें देगा। तो इस तरह से अलग अलग रुचि के अनुसार, अब ये कैसे डिसाइड होता है, ये उनकी रुचि पर डिसाइड होता है। जैसे टीचर की बात करें तो टीचर की उस सब्जेक्ट में रुचि भी थी और उसने उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई भी की है, वो भी शुरू से, तो उस वजह से वो उस सब्जेक्ट के टीचर बन गए। ठीक ऐसे ही पत्रकार के साथ भी ऐसा होता है कि उनकी रुचि किस चीज में है और उनकी पढ़ाई किस फील्ड में हुई है, उससे रिलेटेड उसको वो फील्ड मिल जाती है, चाहे वो कारोबार मिले, फिल्म जगत, इस तरह से कई फील्ड्स होती हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं, क्या कोई आपके स्कूल में या आपने कभी भी कि अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में कभी भी कोई ऐसा टीचर देखा जो कई सब्जेक्ट पढ़ा देता है, तो शायद आपको एक आधा टीचर मिल जाएगा कि जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है। तो इसी तरह से ऐसे ही पत्रकार भी होते हैं जो हर तरह की खबर ले लेते हैं, हर तरह की खबर दे देते हैं। तो जो हर तरह की खबर दे देते हैं वो एक सामान्य रिपोर्टर हैं, लेकिन जो किसी एक विशेष फील्ड से रिलेटेड अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, किसी भी, मान लो कारोबार से रिलेटेड ही खबर अगर वो दे रहे हैं, तो उनको कहते हैं विशेष लेखन करने वाले पत्रकार। अब ये विशेष लेखन क्या है, आसान भाषा में अब समझ में आ जाएगा। क्या कि अलग अलग तरह की जो खबरें आप पढ़ते हो,
अखबार में हर खबर से रिलेटेड एक अलग से पेज होता है। जैसे कारोबार से रिलेटेड अगर खबर पढ़नी है तो आपको कारोबार का एक अलग पेज देखने को मिल जाएगा। खेल से रिलेटेड अगर खबर पढ़नी है तो आपको स्पोर्ट्स का एक अलग पेज देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से देश विदेश की खबरें पढ़नी है तो आपको उससे का अलग पेज मिलेगा। इसी तरह से अलग अलग पेजेस डिसाइड होते हैं अलग अलग तरह की खबर पढ़ने के लिए। तो इसी को विशेष लेखन कहा जाता है। मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर कोई पत्रकार उसके बारे में लेखन करता है, जैसे कारोबार, खेल, तो उससे रिलेटेड खबर लिखना ही विशेष लेखन कहलाता है। और ये विशेष लेखन है क्या, ये पहला पॉइंट था आपके इस चैप्टर में। विशेष लेखन क्या है वो आप समझ गए हो। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ, यानी बीट रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है आप वैसे समझ गए हो। बीट रिपोर्टिंग भी बस आपको थोड़ा सा बताना है क्या, कि जो आप अभी सुन चुके हो कि पत्रकार अपनी अपनी रुचि रखते हैं, अपनी अपना एक क्षेत्र रखते हैं, अपना अपना एक फील्ड होती है उनकी भी, जैसे कारोबार, खेल, फिल्म, इस तरह से कृषि, इस तरह से और भी कई फील्ड्स होती हैं। तो इसी को कहते हैं बीट रिपोर्टिंग करना, या बीट। उनकी जो बीट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पत्रकार है वो खेल से रिलेटेड अगर खबर लिखता है तो उसकी खेल बीट कहलाएगी, कि उसकी जो बीट है वो कौन सी है, खेल बीट। इस तरह से आप बीट भी अब समझ गए होंगे। और साथ ही साथ उसी बीट की रिपोर्टिंग करना बीट रिपोर्टिंग कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, पाठ में आप काफी हद तक समझ चुके हो। अगर यहां तक समझ चुके हो तो अब बात करते हैं कि ये बीट रिपोर्टिंग या विशेष लेखन की जरूरत ही क्यों पड़ी। दरअसल जो दर्शक है ना, यानी आप और हम लोग इसमें शामिल है, मतलब ये इसकी जरूरत हमने ही बनाई है, क्योंकि हम लोग या दर्शक अलग अलग रुचि रखते हैं। कोई कारोबार से रिलेटेड अगर खबर पढ़ता है ना तो उसको सिर्फ कारोबार से रिलेटेड ही खबर चाहिए, बाकी के जो अखबार में पेजेस आए हुए हैं वो सब उसके लिए वेस्ट हैं, वो उसको पढ़ता ही नहीं है, या पढ़ लिया तो एक बस ऊपर ऊपर से देख लिया, गो थ्रू हो गया, बस ज्यादा डिटेल में वो पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर उसकी रुचि कारोबार में तो वो कारोबार का पेज डिटेल में पढ़ता है और सारी जानकारी उस पेज में उसके लिए होनी चाहिए, ये वो चाहता है। ऐसे ही खेल में रुचि रखने वाले खेल जगत की खबरें पढ़ते हैं। बच्चों आपकी रुचि किस क्षेत्र में है एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी रुचि मैच कर रही है। अब एक शब्द है, एक नहीं बल्कि दो शब्द हैं, एक है बीट रिपोर्टिंग करना और एक है विशेषीकृत रिपोर्टिंग करना। इन दोनों में अंतर को समझो क्योंकि पाठ में आगे इसी के बारे में है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग आप समझ गए हो, उससे ही एक दो स्टेप आगे है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। पहले मैं बीट रिपोर्टिंग को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो कोई पत्रकार की बीट है खेल, अब वो खेल से रिलेटेड ही खबर लिखेगा। फॉर एग्जांपल मैच हो रहा है, कोई भी हॉकी, क्रिकेट या किसी भी तरह का मैच हो रहा है, उस मैच में कोई टीम हार जाएगी, कोई टीम जीत जाएगी, उससे रिलेटेड कुछ स्कोर कार्ड भी होगा या किसी एक प्लेयर की कोई खास परफॉर्मेंस भी रही होगी, तो उससे रिलेटेड जितनी भी खबर होगी, जैसी भी खबर होगी, सामान्य खबर कह सकते हो उसको, या एक तथ्यात्मक रिपोर्ट कह सकते हो, जो आंकड़े हैं वो उस खबर में लिखे हुए होंगे कि ये टीम जीत गई, इतने रन से जीती, इतने गोल से जीती, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की खबर वो लिखेगा। इसको कहेंगे बीट रिपोर्टिंग करना। ये सामान्य बीट रिपोर्टिंग है। लेकिन इससे एक दो स्टेप आगे विशेषीकृत रिपोर्टिंग भी होता है। अब ये विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है तो यही सब कुछ यही होगा, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में यह भी बताया जाएगा गहरी छानबीन करके कि कोई टीम जीती है तो वो क्यों जीत गई, या कोई टीम हार गई तो उसके क्या रीजन रहे, कौन से प्लेयर ने कम परफॉर्मेंस दी और क्यों की। इस तरह की डिटेल में गहरी छानबीन करके गहराई से कुछ खबर को प्रस्तुत करना वो कहलाएगी विशेषीकृत रिपोर्टिंग। और यही कारण है कि सामान्य खबर लिखने वाले पत्रकार को बीट रिपोर्टर कहते हैं, और जो गहराई से छानबीन करके अपनी न्यूज को प्रस्तुत करता है उसको कहते हैं विशेषीकृत रिपोर्टर। एक और उदाहरण से भी समझो कि कारोबार से रिलेटेड अगर कोई खबर लिखनी हो तो सामान्य खबर या बीट रिपोर्टर क्या करेगा कि इस चीज के दाम घट गए या बढ़ गए, या ये चीजें अब बाजार में और आ गई हैं, या बाजार में और क्या उतार चढ़ाव हुए हैं, ये सारी खबर सामान्य खबर है। लेकिन अगर आपको विशेषीकृत रिपोर्टिंग देखनी है या पढ़नी है या लिखनी है तो उसके लिए आपको गहरी छानबीन करके यह भी बताना होगा कि ये जो दाम बढ़े हैं वो क्यों बढ़े, और आगे भविष्य में इसके दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, अगर बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे, अगर घटेंगे तो क्यों घटेंगे। ये सारी खबर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं होती, मतलब परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक अनुमान लगाकर, अंदाजा लगाकर एक खबर को प्रस्तुत किया जाता है, उसी को कहते हैं विशेषीकृत रिपोर्टिंग। अब आपको और भी अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब पाठ में आगे है भाषा शैली। विशेष लेखन की भाषा शैली क्या होती है और कैसी होती है? देखो बच्चों, ये जो विशेष लेखन होता है ना, अलग फील्ड का होता है, इसीलिए इसकी जो शब्दावली होती है वो तकनीकी होती है, इसके जो शब्द होते हैं वो भी अलग ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कारोबार की ही बात करूं तो तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, निवेशक, आवक, आयात, निर्यात, ये सब क्या है? ये सब आपको कारोबार से रिलेटेड पेज में अक्सर देखने को मिल जाएंगे और ये कोई आम शब्दावली नहीं होती। ये सामान्य पाठक नहीं समझ सकते इन शब्दावलियों को या इसके शब्द के अर्थों को। अगर मैं आपसे ही पूछूं तो इनमें से काफी ऐसे होंगे जो आपको काफी हद तक समझ में आ भी गए होंगे और कई ऐसे भी होंगे जो काफी समझ में नहीं भी आए होंगे। ऐसे ही और तो और यहां तक कि कुछ इस तरह के शब्द भी होते हैं जैसे सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, सेंसेक्स आसमान पर। इसी तरह से खेल में भी होती हैं, फिल्म जगत में भी होती हैं, इनकी अलग ही शब्दावली होती है। जैसे अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो रन आउट, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। लेकिन जो क्रिकेट खेलता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, वो रन आउट का मतलब कैसे जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। ठीक ऐसे ही कारोबार से रिलेटेड जो खबरें नहीं पढ़ता, रिलेशन नहीं है या रिलेटेड नहीं कर पाता, उसके लिए ये सारे शब्द सब अनजाने से लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये जो शब्दावली होती है इसकी अलग ही होती है, इसकी जो भाषा शैली होती है वो अलग ही होती है, तकनीकी होती है। बच्चों, आपके घर में कौन सा अखबार आता है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एक ही तरह की अखबार ले रहे हैं। बच्चों, अब बात करेंगे आगे पाठ में क्या लिखा है। आगे है विशेष लेखन के प्रकार कितने होते हैं। दरअसल विशेष लेखन के कई प्रकार होते हैं, जो पहले भी आपको मैं बता ही चुका हूं। विशेष लेखन के कौन कौन से प्रकार? जैसे खेल जगत, सिनेमा जगत, कारोबार, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, अपराध, रक्षा, विदेश नीति, इस तरह से ना जाने कितने विशेष लेखन के प्रकार होते हैं जो अखबारों में अक्सर आते रहते हैं। तो इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन मान लो कोई पत्रकार को अपनी बीट पे विशेषज्ञता हासिल करनी हो, मतलब मास्टरी हासिल करनी हो, तो वो कैसे कर सकता है? शुरुआत से उसको लगना पड़ेगा। शुरुआत में सबसे पहले तो उसकी रुचि, सबसे मेन चीज है कि उसकी उस फील्ड में रुचि होनी ही चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो विशेषज्ञता, वो मास्टरी हासिल नहीं कर सकता। अब ये तो हो गई एक बात जो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसने प्लस 2 में, ग्रेजुएशन में उससे रिलेटेड पढ़ाई भी की होनी चाहिए। मतलब अगर उसकी पढ़ाई उससे रिलेटेड नहीं हुई है तो शायद वो किसी अच्छी जॉब पर नहीं जा सकता। और पढ़ाई के साथ साथ उससे रिलेटेड उसको पुस्तकें भी पढ़ती रहनी चाहिए। साथ ही साथ कटिंग्स संभाल कर रखनी चाहिए। जो खबरें आती रहती हैं उससे रिलेटेड खबरें जो भी छप रही हैं उसकी कटिंग संभाल के रखी जा सकती हैं, ताकि जब भी जरूरत हो सोर्स के रूप में इस्तेमाल की जा सके। इस तरह से वो डेली अपने आप को अपडेट रखता है उस फील्ड से रिलेटेड, तो ये विशेषज्ञता हासिल हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, विशेषज्ञता या मास्टरी एक दिन में नहीं आती। एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने में, यानी कुछ दिनों में विशेषज्ञता हासिल नहीं की जा सकती। बच्चों, जो भाषा शैली मैंने अभी बताई थी कि अलग तकनीकी शब्दावली होती है अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, उसके कोई 2 शब्द भी अगर याद है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। पाठ में आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कारोबार से रिलेटेड, खेल जगत से रिलेटेड कुछ उदाहरण है कि किस तरह से खेल जगत की खबर छपती है, कारोबार से रिलेटेड खबर छपती है। इस तरह के कुछ उदाहरण हैं, वो आप खुद भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी मैं आपको एक बार पूरे पाठ से रिलेटेड एक रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले आया था विशेष लेखन क्या है। विशेष लेखन किसी एक फील्ड में अगर कोई खबर लिख रहा है, एक फील्ड की ही बार बार खबर लिखता है, उसकी उसमें रुचि है, तो उसका विशेष लेखन करना ही कहलाएगा। ठीक है। और जो वो रुचि रख रहा है वो कहलाएगी उसकी बीट। जैसे किसी की बीट राजनीति भी हो सकती है, विज्ञान भी हो सकती है, खेल भी हो सकती है और कारोबार से रिलेटेड भी हो सकती है, तो ये बीट कहलाती है। पत्रकार की भाषा में इसको बीट कह देते हैं। इससे अलग बात करें तो एक होता है बीट रिपोर्टर और एक होता है विशेषीकृत रिपोर्टर। बीट रिपोर्टर सामान्य खबर देता है और विशेषीकृत रिपोर्टर एक सामान्य खबर से 2 स्टेप आगे बढ़कर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होने के चांसेस हैं, इस तरह की गहरी छानबीन करके आप तक वो खबर पहुंचाता है, वो कहलाती है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। इसके अलावा भाषा शैली की बात करें तो विशेष लेखन की भाषा शैली अलग होती है, तकनीकी होती है, जिसमें तेजड़िए, मंदड़िए ये सब आयात निर्यात कारोबार से रिलेटेड होती हैं। रन आउट, गोल ये सब खेल जगत से रिलेटेड होती हैं। इसी तरह से अलग अलग फील्ड की अलग अलग शब्दावली होती है। और विशेष लेखन के कई प्रकार होते हैं, कोई एक नहीं होते, अनेक होते हैं। विज्ञान से लेकर राजनीति, खेल से लेकर विदेश, सब तरह
तरह के अलग अलग फील्ड विशेष लेखन के प्रकार ही हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था विशेष लेखन में विशेषज्ञता कैसे हासिल करें, मास्टरी कैसे हासिल करें। तो उससे रिलेटेड आपकी रुचि भी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी उससे रिलेटेड होनी चाहिए, और लास्ट में यह बताया था कि अपडेट रहना है, आपको उस फील्ड से रिलेटेड अपने आप को अपडेट रखना है ताकि आपकी विशेषज्ञता झलके। अब आपको लग रहा हो कि यह पार्ट खत्म हो गया, जी नहीं, अभी तो आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो ये भी आपको करना है। लेकिन ये चीजें मिलेंगी कहां, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास, इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर ये इस तरह से चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझ लिया है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विशेष लेखन के कितने क्षेत्र हैं? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। विशेष लेखन के कितने क्षेत्र हैं? आसान सा है, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 4 या डी अनेक। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी अनेक। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इनमें से विशेष लेखन का कौन सा क्षेत्र नहीं है? ध्यान से सुनना, सिनेमा, मनोरंजन, स्वास्थ्य या समाचार। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी समाचार। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन खेल क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से या राजनीतिक क्षेत्र से। सोच समझ कर जवाब देना। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी आर्थिक क्षेत्र से। चलिए बच्चों इसको इंग्लिश में फाइनेंशियल भी कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट जगत का नहीं है? ऑप्शन ए हिट विकेट, स्पिन, रन, तेजड़िए। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी तेजड़िए। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस कोर्स को जरूर देख लेना, क्योंकि इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड एक ही पेज पर A to Z सिलेबस एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।